टीवी सीरियल बैरिस्टर बाबू में बेचारी बोंदिता की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि बोंदिता अनिरुद्ध से ये कहती आएगी नजर कि उसने उसे एक खत लिखा था और जैसे कि आज लिखा है, लेकिन मामी यहाँ पर रोती हुई आएगी और कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अनिरुद्ध बाबू, आप इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दें। अनिरुद्ध यहाँ पर बोंदिता को हमेशा हमेशा के लिए हवेली से अलग कर चुका है, लेकिन सुमति ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बिनोय यहाँ पर कहता है बिहारी से कि त्रिलोचन उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसके कमरे में कभी ना कभी ज़रूर आएगा और वो उसका ख्याल रखे। लेकिन यहाँ पर वो स्माइल करता है और चला जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि बोंदिता आपके घर की बहू है, वो यहाँ सूट नहीं करती और इसीलिए ये मेरी फेवरेट बहू सौदामिनी है और मुझे आप ये कंफर्म करिए कि हमारे जो ज़मींदार हैं उन्हीं की तरह आप सौदामिनी को अपने घर की बहू बनाएंगे। लेकिन ये बात देखकर बोंदिता को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध एक कमरे में ही रहेगा और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा कि जब वो बहू वाली बात को सोचेगा बार बार। मामी यहाँ पर अनिरुद्ध से ये कहती आएंगी नजर कि तुम मुझ पर और मेरी बात पर भरोसा नहीं करते। ये देखो भेजा हुआ लेटर जहाँ पर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है अनिरुद्ध, और इसके अलावा अनिरुद्ध तुम और कर भी क्या सकते थे। लेकिन सुमति यहाँ पर मना करती है अनिरुद्ध ये तुम नहीं कर सकते। लेकिन अनिरुद्ध के सर पर तो फिलहाल अभी गुस्सा सवार है, वो किसी की कहाँ सुनने वाला है। वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता और वो एक बार फिर से याद दिलाती है अनिरुद्ध को कि उसने कैसे जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था और उसने कहा था कि उसके गुड फ्यूचर के लिए वो बोंदिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और मुझे अब यकीन नहीं होता कि तुम अब ऐसा करने जा रहे हो। भौमिका यहाँ पर पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन वो सौदामिनी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती। अनिरुद्ध पूछता है उससे कि आखिर तुमने मिनी और ब्रिज के साथ में मिलकर बोंदिता की इस गलती को क्यों नहीं बताया, और ऊपर से तुमने जिस तरीके से ये फ्रॉड बाबा का केस करा है उसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न से गुजरती नजर आए ये बोंदिता अनिरुद्ध की कहानी। और आगे आप देखेंगे बोंदिता के बेचारी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। अनिरुद्ध एक के बाद एक उससे गुस्सा करता जाएगा। ये सब देखकर सुमति बोंदिता पर गुस्सा करेगी और कहेगी कि तुम इसे सच क्यों नहीं बता देती। बोंदिता फिर फाइनली यहाँ पर पूछेगी कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बोंदिता यहाँ सब कुछ बता देगी कि क्या कुछ हुआ। मामा मामी उसे देखते रह जाएंगे। यहाँ पर सब कहेगी कि संपूर्ण की शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रही थी और वो टूट चुकी थी। बोंदिता से उसने मदद मांगी और उसने कहा कि वो अब उसे आगे और नहीं मारेगा और इसीलिए सुमति ने उसे हक किया। मामी और मामा एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और भौमिक यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, बताओ। अनिरुद्ध सोचता है बोंदिता के बारे में। बिनोय कहता है अनिरुद्ध से कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। ये बात जब तुम्हारी वाइफ बोंदिता को पता चलेगी और ये उसके खिलाफ गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमति यहाँ पर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि भगवान करे उसकी दोनों बेटियाँ खुश रहें। यहाँ पर कहता है अनिरुद्ध कि ठीक है, तुमने मुझे अब सच बता दिया, लेकिन अच्छा है अब तुमने सब कुछ छुपाया नहीं है, तो इसीलिए मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ। आगे आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टर्न होने वाला है बोंदिता की लाइफ में, जहाँ पर अनिरुद्ध कहेगा कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं उसे एज अ फ्रेंड के तौर पर रख सकता हूँ। भौमिक कहता है कि ठीक है, तुम जैसा भी चाहो, जैसा भी डिसाइड करो, लेकिन हाँ वो तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकती और जा भी सकती है तो सिर्फ एक कंडीशन पर। यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। सौदामिनी इमोशनली ब्लैकमेल करती है अनिरुद्ध को, कहती है कि सौदामिनी ने एक सपना देखा है उसकी शादी का। अनिरुद्ध कहता है कि ये सब कुछ बेवकूफ़ी है, वो इस तरीके से सही गलत का फैसला अकेले नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। सौदामिनी कहती है कि अगर ये शादी के लिए नहीं माना तो अभी ना सही पर बाद में तो मानेगा। बिनोय भी उसकी बात से अग्री करता है और गुस्से में इरिटेशन में उसे अपने आप को टॉर्चर करता रहता है। बाद में आप देखेंगे कि बोंदिता
गांधी जी की पिक्चर को अपने पास रखेगी और अनिरुद्ध से कहेगी कि ये भी गांधी जी की तरह ही हैं आप। जिस तरीके से आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जैसे गांधी जी ने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और मम्मी ने मुझसे हमेशा कहा भी था कि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है संपूर्ण के लिए, लेकिन ये बात आपके सारे सेक्रीफाइसेस के आगे बहुत कम है। इसके बाद अनिरुद्ध कैसे बोंदिता के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगी अनिरुद्ध बोंदिता की लव स्टोरी का, उसके केयर स्टोरी का, जो अनिरुद्ध केयर करता है बोंदिता की इतनी ज़्यादा, और क्या वो उसे बैरिस्टर बना पाएगा, ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प।